ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस में क्या क्या खास है। देखो, सेंटेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक तो सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक एडवर्ब, एक वर्ब। हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर एडवर्ब है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूं। अब काम कौन कर रहा? मैं। राहुल यहाँ आता है, काम कौन कर रहा है? राहुल। वे खेलते हैं, खेलना काम कर रहे हैं वे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है क्या? जिस पर असर पड़ता है। देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं, अब पढ़ाने का असर आप पे हो रहा, आप सीख रहे हो, ठीक है। मैं उसको दौड़ाता हूं, अब जो असर हो रहा है उस पर कि वो दौड़ रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जी होता है, इसे कहते हैं सजीव कर्म। जैसे कि लड़का, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन सजीव हो जिसके अंदर ताकत हो, जी हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर कोई ताकत ना हो, जो जी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि कुर्सी, मेज, तख्त है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसका प्रश्न करने पर क्या आता है। देख लीजिए, अगर हमें सब्जेक्ट निकालना हो तो सब्जेक्ट निकालने के लिए हम प्रश्न करेंगे कौन और किसने का। एक कौन और किसने का प्रश्न कहां पर करते हैं, है ना, वो करेंगे वर्ब से पहले। वर्ब से पहले। और आपको पता लग गया कि वर्ब क्या होता है कि सुबह, दिन हो रात, दिन हो रात, जो भी हम काम करते दिन में और रात में, वो सब क्या है? आपका वर्ब। जैसे जाना, पीना, सोना, धोना, हंसना, लेटना, जागना, मुस्कुराना, ये सब वर्ब है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और क्रिया को कहते हैं काम जो हम करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर हम कौन किसने का प्रश्न कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, रहना, यहाँ पर रहना क्या है? यहाँ पर रहना है वर्ब। इससे पहले करेंगे हम कौन किसने का प्रश्न सब्जेक्ट निकालने के लिए। कौन रहते हैं? वे। तो यहाँ पर वे हो गया आपका सब्जेक्ट। तो वे का लिख देंगे हम दे, कि वे की इंग्लिश होती है दे। अब हमें ढूंढना है इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले देखेंगे इंडायरेक्ट, सजीव वाला, ठीक है ना। तो सजीव निकालने के लिए हम प्रश्न करें किसको या किसके। यहां देख लीजिए, किसको रहते हैं या कैसे रहते हैं या किसके साथ रहते हैं। यहां पर आ जाए किसके साथ रहते हैं। किसके साथ में रहते हैं? दीपक। अब यहां पर दीपक के से पहले लेकिन क्या होता है कि वर्ब तो आना है, वर्ब तो आना है। अब तो वर्ब क्या आएगा? लिव, एंड आई विल लिव, दे लिव, है ना। अब दे लिव के बाद भाई आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका आ गया वर्ब आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं केवल ऑब्जेक्ट की। दो चीज लगाकर, एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब, उसके बाद बात चलती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो, किसके साथ रहता है? दीपक के। अब यहां पर जो दीपक क्या हो गया? तो दीपक हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और वो भी सजीव वाला, के साथ, विद दीपक। दीपक, ओके। अब देख लीजिए, आपके इसके अंदर क्या निर्जीव भी है, और निर्जीव देख लीजिए है कि नहीं है। क्या रहता है? अच्छे प्रकार से निकल के नहीं आ रहा है। कहाँ रहता है? आ रहा है घर में। घर में, इसकी पूरी क्या है? घर में। तो मैं की इन, घर की हाउस, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता लग गया कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, और वर्ब का तो आपको पता ही है। ओके, थैंक यू।